दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पूनिया कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। शुक्ल पक्ष एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण व गीता की पूजा आरती करके उसका पाठ करना चाहिए। इसी व्रत कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। मोक्षदा एकादशी सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चमकनगर में वेखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने स्वप्न का सारा हाल सुनाया। ब्राह्मणों से कहा, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बार बार रोते हुए मुझसे यूँ कह रहे हैं कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। यह व्रत, यह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान या साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ। उन्होंने कहा, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वेखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा के राज्य के सातों अंगों की कुशलता पूछी। बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्यों के सातों अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर सर्वश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य अपने पितरों को दान करो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष आया, तब राजा वेखानस ने मुनि की कथा अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वेखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग को चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। एकादशी के दिन जो कोई भी नारायण भगवान की इस कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, नारायण भगवान उनका कल्याण करते हैं, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्लीज़ कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।